नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो वीडियो है वो किसने रिक्वेस्ट की है मुझे, कमेंट भी आया था। राम बाबू नाम का एक लड़का है, उसका कमेंट आया था कि अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है और उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, तो क्या उसे डोनेट कर देना चाहिए। मानी पद में हम, ओम 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 मानी पद में। तो मैंने उसके कमेंट का रिप्लाई भी किया था और लिखा था कि अगर सब कुछ अच्छा चाहिए हर किसी को, है ना, अगर सब कुछ बढ़िया हो, बच्चे का स्वस्थ हो, सब कुछ हाथ पैर बढ़िया हो, तो वो बहुत बढ़िया है। और उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको दे देना चाहिए, राइट। तो इजी वे आउट लोग ढूंढते हैं और पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है लोगों में ये सब करने की। तो फिर उस लड़के का कॉल भी आया था और वो बोल रहा था भैया प्लीज़ आप एक वीडियो बना दो इस पर, क्योंकि मेरी फैमिली में ही ऐसा हुआ है और वो लोग ऑलरेडी उस बच्चे को किसी जगह पे डोनेट कराए। तो मैंने उसको, पहली बात तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि कैसे लोग हो यार, क्या करते हो मतलब। तो इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो उसे क्या करना चाहिए। पहले तो ये समझो कि ऐसा हो क्यों रहा है। इस रियलिटी में हर चीज कर्म बेस्ड है, कर्मा बेस्ड है। आपके कर्मों के कारण ही आपकी लाइफ में हर एक चीज होती है। अगर आपको अच्छा मिल रहा है वो भी आपके कर्म है, बुरा मिल रहा है वो भी आपके पिछले कर्म है। तो अगर आपके साथ अभी एक ऐसी सिचुएशन आई है कि एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके हाथ नहीं है, जैसा उन्होंने मुझे बताया, उस बच्चे के हाथ नहीं है और डॉक्टर ने ये बोला है कि वो बच्चा बड़ा होके मेंटली भी उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, वो मेंटली एक्टिव नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो ये उस बच्चे के कर्म हैं, उन माता पिता के कर्म हैं जिसके कारण ये सब चीज़ें हुई हैं। और वो बच्चा भी अपने जन्म से पहले ये चूज करके आया होगा कि मैं इनके घर पे जन्म लूंगा, इस तरीके से जन्म लूंगा और मेरे जो पूर्व के कर्म हैं वो इस तरीके से कटेंगे। सेम माता पिता पे अप्लाई होता है। पर जो आपकी ये धारणा है कि उसको हम डोनेट कर दें, उस लड़के ने मुझे ये बताया कि उस बच्चे का कैसे ख्याल रखेंगे, उस बच्चे को सारी उम्र खुद से हाथ से खिलाना पड़ेगा और मेंटली भी वो ठीक नहीं होगा, तो उसको डोनेट कर देते हैं। यार नींद कैसे आएगी आप लोगों को, मेरे को ये तो बताओ। रात को चैन की नींद सो पाओगे क्या ये सब करके? अगर उसके माता पिता उस बच्चे के बारे में सोचते तो उसको डोनेट ना करते। तो यहाँ तो यही दिख रहा है कि उसके माता पिता उस बच्चे के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। अब माता पिता अगर उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि जहां आप डोनेट करके आ रहे हो वो उसके बारे में सोच लेंगे, वो उसकी केयर कर लेंगे? तो ये आप अपने साथ भी बुरा कर रहे हैं और उस बच्चे के साथ तो बहुत बुरा कर रहे हैं। उस बच्चे की क्या गलती है? अभी क्या गलती है? उसने अभी क्या गलत कर दिया? जिन्होंने जन्म दिया वही उसका त्याग करना चाह रहे हैं, वही उसको छोड़ना चाह रहे हैं, जस्ट बिकॉज उसमें कुछ कमियां हैं। मैं आपकी जगह होता तो लिटरली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है, जैसी भी मिली है, मैं उसको अपना 100% देता, उसको निभाता पूर्णता से। और यही करने से आपके कर्म कुछ बेटर की तरफ जाएंगे। यही अभी के प्रेजेंट कर्म पे ध्यान दो। पिछला तो जो हो गया उसके बारे में ना तो हम जान सकते, ना ही हम कुछ कर सकते, लेकिन जो अभी और आगे आने वाले कर्म हैं उसको तो हम ठीक कर सकते हैं। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें उस बच्चे की, उस बच्चे का ख्याल रखें, जितना आपसे बन पाए अपने पास रख के उसकी सारा उम्र भर सेवा करें। और एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ, मेरे गांव के अंदर, मेरे ही पिछली गली के अंदर एक लड़की पैदा हुई थी। उसके हाथ नहीं थे, उसके पैर नहीं थे। जब वो बड़ी हुई, उसके हाथ छोटे छोटे हाथ थे, इतने छोटे छोटे पैर थे, बट शी वॉज ब्रिलियंट, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट।
वो अपने उन छोटे हाथों से भी पेंटिंग कर लेती थी, इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग जो नॉर्मली 2 हाथ 2 पैर वाले बंदे भी नहीं कर सकते। तो किसी को नहीं पता भगवान आपके लिए क्या सोच के बैठे हैं, भगवान आपको क्या देना चाह रहे हैं। आप डेडिकेशन के साथ अपना 100% दीजिए। और लिटरली अगर आपने उस बच्चे का त्याग कर दिया, डोनेट कर दिया, आप नरक की आग में जलेंगे, इस बात को समझ लीजिएगा। अभी तक आपके कर्म जैसे थे उसका तो रिजल्ट आपको मिल ही रहा है। अभी कर्म खराब करके आप आगे और जहन्नुम में जाएंगे, इस बात को याद रखना। आप सीधी सी बात है यार, दिस रियलिटी रिकॉर्ड्स एवरीथिंग। ये कर्मा बेस्ड है और कर्म रिकॉर्ड होते हैं। रियलिटी, ये प्रकृति कुछ भूलती नहीं है। जैसा आपने किया है वैसा आपको फल देती है। अगर आप अब बुरा कर्म कर रहे हैं, उसका त्याग करना बहुत बड़ा बुरा कर्म है। अगर आप उसका अब त्याग कर रहे हैं, उस बच्चे को डोनेट करके आ रहे हैं, छोड़ के आ रहे हैं, तो याद रखिए आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है आगे आने वाले समय में। अच्छा कुछ नहीं होगा। तो भगवान पे विश्वास रखें। भगवान का न्याय दिखता नहीं है, लेकिन भगवान का न्याय के अंदर 0.5% की भी कमी नहीं होती है, कोई गलती नहीं होती है। वो सबको वही देता है जो आप डिजर्व करते हैं। तो अभी की सिचुएशन के अंदर मेरा ये मानना है कि उस बच्चे को आप वापस ले आइए, उस बच्चे की देखभाल करिए, उस बच्चे को पालिए पोसिए और उसे अपना समझ के सारी वो चीजें दीजिए जो आप एक नॉर्मल बच्चे को देते हैं। वही आपके लिए बेटर रहेगा। धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।